जी महाराज की जय। श्री गोवर्धन वाले बाबा जी महाराज की जय। आज 243 नंबर के सूत्र से आपकी वाणी हम लोग श्रवण करें। मय्यो मना आधस्तव की व्याख्या है। श्री कृष्ण भगवान के कहवे को आशय है कि मन को काम ही है संकल्प बनाना। बाबा कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन का काम ही है संकल्प बनाना। मन शांत नहीं बैठ सकता है, ये कुछ ना कुछ संकल्प और विकल्प इसके अंदर चलते ही रहते हैं, उठते रहते हैं। तो अब तुम ऐसो अभ्यास बनाओ कि जब मन में संकल्प उठे वे सबरे केवल मेरे ताही उठे। बाबा कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है कि अब तुम ऐसा अभ्यास बनाओ कि जब भी संकल्प उठे तो वो केवल मेरे लिए ही उठे, मेरे ही बारे में विचार आवे। कल्पना करो कि मोको श्री प्राणनाथ के दर्शन होंगे। यानी ऐसी मन में कल्पना करना चाहिए कि हमको अपने इष्ट प्रभु श्री सीताराम जी का अथवा भगवान श्री राधा कृष्ण का, जो भी अपने इष्ट हैं उनका हमको दर्शन होगा। ऐसी मन में रोज कल्पना करना चाहिए, मतलब एक दिन नहीं, ऐसा रोज विचार करना चाहिए कि हमें हमारे प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन होगा। ऐसी कल्पना रोज करना चाहिए। जब रोज करेंगे तो रोज ध्यान आएगा, मैं इनके श्री चरणन में गिर पड़ूंगा। हाँ, ऐसी कल्पना करना है कि हमको अपने प्रभु श्री सीताराम जी का दर्शन होगा, तो जब वो मेरे सामने प्रकट होंगे तो मैं उनके श्री चरणों में गिर पड़ूंगा। ऐसा विचार करें रोज, मैं उनके श्री चरणों में गिर पड़ूंगा और रोऊंगा। ये मुंह को उठावेंगे, हम रोएंगे तो वो हमें उठाएंगे प्रभु, और पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, अपने पीतांबर से आंसू पोंछेंगे। प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, अपने पीतांबर से आंसू भी पोंछेंगे। मैं धन्य धन्य बन जाऊंगा, यानी हम धन्य धन्य हो जाएंगे। मैं मर के नित्य लीला में पहुंच जाऊंगा, हम मर करके भगवान की नित्य लीला में शामिल हो जाएंगे। वहाँ मोको इनकी सेवा प्राप्त होगी। जब हम इस शरीर को छोड़ करके प्रभु के पास जाएंगे तो वहाँ पर प्रभु की सेवा हमको प्राप्त होगी। मैं सेवा करूँगा, जब हमको सेवा प्राप्त होगी तो हम सेवा करेंगे। जहाँ ये खेलेंगे मैं वह स्थान को स्वच्छ कर दियो करूँगा। जहाँ पर हमारे प्रभु लीला करेंगे तो उस स्थान को हम जो है सोहनी आदि से स्वच्छ कर दिया करेंगे। ये जब शयन करेंगे मैं पंखा करतो रहूँगा, जब ये विश्राम करेंगे तब हम पंखा करेंगे। आदि आदि मन में विचार करना चाहिए रोज। श्री भगवान के ताई करी गई कल्पना असत्य होते भये हूँ परम सत्य बन जाए। बाबा का भाव है, बाबा कहते हैं कि यदि भगवान के लिए इस प्रकार की असत्य कल्पना भी यदि हम करते हैं, रोज इसी प्रकार का विचार भी करते हैं, तो भगवान के लिए की गई कल्पना भी बोले वो असत्य कल्पना भी सत्य हो जाती है। एक दिन सत्य हो जाएगा ये। श्री गंगा जी में कैसो हूँ पानी परे, वह सब श्री गंगा जल ही बन जाए है। बाबा कहते हैं कि गंगा जी में कैसा भी जल गिर जाए, जैसे गंदी नाली का जल भी गंगा जी में गिरता है तो वो गंदी नाली का जल भी गंगा जल के समान ही पवित्र हो जाता है। एवं कल्पना हूँ सत्य ही बन जाए, इसी प्रकार से कल्पना भी जो है सत्य बन जाएगी। मय्यो मना आदस्तवा
या महावाक्य को पालन बने कि मन के समस्त संकल्प केवल श्री प्रियतम के ताही बनवे लगे। मन के सारे संकल्प केवल अपने प्रभु के लिए ही बनने लग जाएं। तब यह तो निश्चय है ही गयो कि यह मन अब श्री भगवान को बन गयो है। जब हमेशा मन में संकल्प भगवान के लिए ही बनेंगे, भगवान के लिए संकल्प उठेंगे, तो ये तो निश्चय हो गया कि अब हमारा मन भगवान के लिए हो गया है, भगवान के बारे में अब ये हमारा मन सोचता है। तब भगवत वस्तु श्री भगवान के ही काम में आवे, यह नियम उपासना में ही। यानी तब कोई भी वस्तु भगवान, हमारे पास जो भी वस्तु है वो सब भगवान के ही सेवा में लगे। मंदिर में जो धातु के पात्र हैं श्री ठाकुर जी की सेवा में रहे हैं। मंदिर में जो भी धातु के पात्र होते हैं, पार्षद आदि, तो ये सब ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। उनको अपने काम में नहीं ले सके हैं। जो ठाकुर जी की सेवा में जो पार्षद रहते हैं उनको अपनी सेवा में, अपने काम में नहीं लेना चाहिए। तब जबकि यह मन इनकी वस्तु बन गयो, तब अपने ताई कछु संकल्प नहीं बनाए सके। बाबा का भाव यह है कि जैसे ठाकुर जी की सेवा में जो पारखत आदि रहते हैं, जैसे गरुड़ घंटी है, थाली है, कटोरी है, गिलास है, तो जिन पात्रों से ठाकुर जी की सेवा होती है, तो बोले उन पात्रों को अपनी सेवा में नहीं लेना चाहिए। तो जैसे उन पात्रों को अपनी सेवा में नहीं लिया जाता है, बोले इसी प्रकार से जब यह मन भगवान का हो गया है और इस मन के द्वारा भगवान के ही बारे में हम लोग सोचते हैं, बराबर मन से भगवान के ही लिए संकल्प विकल्प उठते हैं, भगवान के अलावा कुछ सोचते नहीं है। तो जब ये मन भगवान का हो गया है, तो फिर अब इस मन से हम अपने लिए कैसे सोच सकते हैं? ये बाबा का भाव है। अपनों तो जो कछु होएगो वे शरीर के प्रारब्ध के अनुसार हो तो ही रहेगो। अपना तो जो कुछ भी होगा वे शरीर के प्रारब्ध के अनुसार होता ही रहेगा। या कि और ध्यान ही नहीं देना, मतलब इसकी ओर ध्यान ही नहीं देना है। निरंतर श्री प्राणनाथ के चिंतन को ही अभ्यास बनावे। मतलब बाबा का कहना है कि निरंतर अपने प्रभु के चिंतन का ही अभ्यास बनाना चाहिए। ना अपने ताई संकल्प ही बनावें और ना संसार की ओर ध्यान ही दें। ना तो अपने लिए कोई संकल्प बनावें और ना संसार की ओर ध्यान देवें। विधि प्रपंच अस अचल अनादि प्रवाही सृष्टि में उथल पुथल होती ही रहे है। हाँ, हमें तो अपने श्री जीवन धन सो काम है। कहते ये तो संसार है। कहते हैं ना कि जिसके भावे जो करे, ये भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। तो ये तो संसार है, इस संसार में ये सब कुछ होता ही रहेगा। तो अपने तो केवल एक ही विचार करना है, अपने प्रभु श्री राम जी के बारे में सोचना है, अपने प्रभु श्री सीताराम जी के ही बारे में सोचना है, और कुछ सोचना नहीं है। अपने सबरे संकल्प इनके ताई हैं, यानी हमारे अपने जो भी संकल्प हैं केवल भगवान श्री सीताराम जी के लिए हैं। शरीर की सबरी चेष्टाएं इनके ताई, हमारे शरीर की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो केवल भगवान के लिए। खान पान शयन तथा समस्त व्यवहार केवल इनके ताई होए। हमारा जो कुछ भी हो रहा है, हम शरीर से जो कुछ भी कर रहे हैं वो केवल हम अपने प्रभु के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। जैसे पतिव्रता को जीवन केवल अपने पति के ताई ही रहे, जैसे एक पतिव्रता नारी होती है और फिर उसका जीवन केवल अपने पति के लिए होता है, बोले इसी प्रकार से भक्त को, साधक को सोचना चाहिए। अमेव अपने समस्त क्रियाकलाप हूँ केवल अपने श्री प्राणनाथ के ताई ही होए। यहाँ तक कि जीनो हूँ इनके ताई तथा मरनो हूँ इनके ताई। बाबा कहते हैं कि यहाँ तक कि जीना भी इनके लिए और मरना भी इन्हीं के लिए। शरीर में, इंद्रियन में, चाहे शरीर में और इंद्रियन में तथा मन में
केवल इनको अखंड साम्राज्य होए। मतलब बाबा का भाव है कि अपने शरीर के अंदर रहने वाली जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में तथा मन में केवल हमारे प्रभु श्री सीताराम जी का ही एक छत्र राज्य होना चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी के अलावा हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में दूसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। अब मई बुद्धिम निवेशय को अर्थ है कि अपनी बुद्धि को अपनी बुद्धि को मोह में लगाए दे। भगवान कहते हैं, ये भगवान का भाव है और भगवान के भाव को ही बाबा कह रहे हैं कि अपनी जितनी भी बुद्धि है उस अपनी बुद्धि को भगवान में ही लगा देना चाहिए। बुद्धि को काम है निर्णय करनो, यानी बुद्धि का काम निर्णय करना है। यह करनो आवश्यक है, यह आवश्यक, ये अत्यावश्यक है और ये अनावश्यक है। मतलब बुद्धि का काम यह है कि ये करना जरूरी है और ये बहुत जरूरी है और ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, ये करना है और ये नहीं करना है। बुद्धि को यही काम है, बुद्धि का केवल यही काम है। यानी बुद्धि सत्य और असत्य का निर्णय देती है कि ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है, ये काम बुद्धि का है, तो बुद्धि निर्णय करती है। तब बुद्धि सोहूं काम ले मेरे ताई, मतलब बुद्धि से भी केवल मेरे लिए ही विचार करना चाहिए। बार बार बुद्धि यही निर्णय करे कि हमें चाहिए केवल एक श्री भगवान। बुद्धि से भी बार बार यही निर्णय करना चाहिए कि हमको केवल भगवान चाहिए और भगवान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जा ही न चाहे कबहू कछु तुम सन सहज सनेव, बसों निरंतर तास और सो राहुर निज गे। तो ये मेरे और मैं केवल इनको बस बार बार यही पाठ को फेरतो रहे। मतलब बाबा कहते हैं कि ठाकुर जी मेरे हैं और मैं ठाकुर जी का हूं। बार बार इसी बात को याद करते रहना चाहिए। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। बस हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। बस यह बात मन में बिठा करके रखना चाहिए हमेशा। बार बार इसी को याद करो, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। और कोई लौकिक कामना ना बनन पावे, और किसी भी प्रकार की लौकिक कामना हमारे मन में नहीं बनना चाहिए। जब कोई कामना उठे तब केवल इनके ताई ही उठे। जब कभी कोई कामना उठे, जब कभी कोई विचार आवे, तो केवल अपने प्रभु श्री सीताराम जी के लिए ही आना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज इतना ही।